को चढ़ते हुए उस परिचय को जीता। इसलिए आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं तुम्हारे जीवन में परिचय आएंगे, लेकिन एक सच्चा सम्य दृष्टि श्रावक होता है या मुनि होता है, वो इन परिचयों से कभी नहीं घबराता। हमारे घर परिवार में अगर छोटी छोटी सी अगर विपरीतताएं भी आ जाती हैं तो हम घबरा जाते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं और तो और सुसाइड करने के भाव भी हो जाते हैं। कितने सारे लोगों को अपन देखते हैं, परिणाम अपन देख रहे हैं, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हुए और क्या मरने मारने को तैयार हो जाती है। हमारा जो क्रोध कितना ऊपर हो जाता है, उसके परिणाम कैसे हो जाते हैं। इसलिए जैन दर्शन में हमेशा एक ही बात कही है, स्वाध्याय करो। तुम लोग हमेशा स्वाध्याय करो। ग्रंथों की जब स्वाध्याय करते हैं तो हमारा वैराग्य बढ़ता है, हमारे वैराग्य के परिणाम होते हैं, वैराग्य के भाव होते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने, ऐसी ऐसी सतियों ने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े भीषण कष्टों को उठाया है। हमारे जीवन में तो ऐसे कोई कष्ट है ही नहीं। हमारे जीवन में ऐसे कष्ट नहीं, मुझको उन कष्टों को सहन करना है, उन कष्टों को मुस्कुरा कर सहन करना है। जो व्यक्ति होता है मुस्कुराते मुस्कुराते कष्टों को सहन करता है, सुख में भले वो अपने मन को प्रसन्न न रखे, लेकिन जब उसके जीवन में दुख कष्ट और संकट आते हैं तो अपने आप उसका चेहरा खिलता है। वो अंदर अंदर सोचता है नहीं, मुझको इन कष्टों से घबराना नहीं है, इसको सहन करना है, इनको जीतना है, यही तो मेरा स्वभाव है। और जब व्यक्ति कष्टों को सहना शुरू कर देता है, परिश्रमों को सहना शुरू कर देता है, तो उसके जीवन में कष्ट ज़्यादा दिन तक रहते नहीं है। कुछ दिनों में वो परिचय क्या हो जाते हैं, जीत लेते हैं। इसलिए मुरली महाराज के लिए कहा है परिचय जय। परिचय तो आएंगे, तुम्हारे जीवन में भी परिचय आते हैं और साधु संतों के जीवन में परिचय आते हैं। परिचय जय यानी परिचयों को जय करना है। इसलिए परिचय जय उनके लिए मूल गुण बता दिया। कह दिया नहीं, तुमको परिचय तुम्हारे जीवन में आएंगे। तुम लोग भी कहते महाराज जी हमको भी परिचय आ रहे हैं, हमको भी संकट आ रहे हैं, आपको भी आ रहे हैं। तो मुनि महाराज से कहा नहीं, तुम्हारे जीवन में संकट आते हैं, तुमको मुस्कुराते मुस्कुराते सहन करना है। श्रावक रोते रोते सहन करता है, साधु हंसते हंसते सहन करता है, सहन दोनों को करना है। लेकिन हम लोगों की जो सहते से मुस्कुराते हुए करते हैं उसमें कर्मों की निर्जरा होती है। और जो रोते रोते करता है तो तुम्हारा ना परिचय जय होगा, न तुम्हारे जीवन से कभी संकट जाएंगे, संकट और बढ़ेंगे। हमारे नवीन कर्मों का बंध और होगा, पुराने तो हमारे कट नहीं रहे और नए कर्म और बन के कर रहे हैं, बांध रहे हैं। इसलिए अज्ञानी जीव की लक्षण ये है, ज्ञानी जीव कहता है नहीं, अरे पुराने कर्मों को तो मैं काट नहीं पा रहा हूँ और नवीन क्यों बांधूं मैं। नहीं, अब मुझको क्या करना है, नवीन बंध नहीं बांधना है और पूर्व जो हमारे कर्म है उनको भी धीरे धीरे निर्जरित करना है, निर्जरा करना है। नहीं, मैं नए कर्मों को नहीं बांधेंगे। जो व्यक्ति आर्त और रौद्र ध्यान के द्वारा रोता है उसको नवीन कर्म का बंध होता है। वो धर्म ध्यान को रोने का भी दोनों को बहुत वो है, रोने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन तुम्हारा रोने के पीछे आपका भाव क्या है, प्रयोजन क्या है। कोई व्यक्ति रो रहा है तो रोने का मतलब ये इसको व्यक्ति को पीड़ा है, इसको कष्ट है, इसको दुख है, इस कारण से उसकी आंखों से क्या हो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। साधु से कह दिया अगर इसको कष्ट है, इसके लिए पीड़ा है, इसको व्याधा है, कोई चौके में रो रहा है तो फिर कह दिया नहीं, अंतराय कर देंगे। और कोई व्यक्ति नहीं, उसके खुशी के आंसू निकल रहे हैं। किसी व्यक्ति के निकलते हैं बहुत सारे, अपने आप खुशी के आंसू निकलते हैं। क्यों? इतने वर्षों बाद मुनि महाराज को आहार देने का मौका मिल रहा है। इतने वर्षों बाद मुनि महाराज हमारे नगर में आए हैं। बहुत सारे लोग भावुक होकर आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। तो उससे कह दिया आचार्य नहीं, ये कर्म का बंध नहीं कर रहा है, ये तो इसका क्या कर रहा है, इसका धर्म ध्यान है। ये तो धर्म ध्यान बताया इसके लिए। रामटेक में गुजर गुरुदेव के पास में एक महिला आई। महिला ने आचार्य महाराज के पास आके रोने लगी, वो खूब तेज तेज रोने लगी। पंडित जी बैठे हुए थे। पंडित जी ने जब क्या हुआ तो कहते हैं आज मेरे चौके में एक मुनि महाराज का अंतराय हो गया, इसलिए आचार्य महाराज मैं प्रायश्चित लेने आई हूँ। मैं प्रायश्चित चाहती हूँ कि मेरे कारण से एक मुनि महाराज का अंतराय हो गया। खूब रोने लगे, गिड़गिड़ा के। मतलब होते ही आप लोग अंतराय हो जाता है तो दुख तो होता ही है, भले बेगम वालों को नहीं होता है।
हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा। तो ऐसे वो रोने लगी, आचार्य महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को प्रायश्चित चाहिए था। पंडित जी बैठे थे, आचार्य जी ज़्यादा बात नहीं करते। तो पंडित जी ने कहा माँ जी, मुनि महाराज का तो कर्म का उदय था, मुनि महाराज का तो लाभांतराय कर्म का उदय था, उनका तो कर्म चला गया, लेकिन तुम रो के अपने कर्मों को क्यों बांध रही हो? कुछ गुरुदेव के सामने कहते हैं, कुछ गुरुदेव से सहन नहीं हुआ। आचार्य जी ने कहा अगर आज मैं चुप रह गया तो इन्होंने इसकी परिभाषा चेंज कर दी। फिर आचार्य महाराज कहते हैं पंडित जी क्या बोलते हो आप, इस महिला का यही धर्म ध्यान है, रोना आर्त और ध्यान नहीं है, लेकिन तुम्हारे रोने के पीछे तुम्हारा अभिप्राय क्या है हमको ये समझ। आचार्य जी कहते हैं नहीं, ये महिला का धर्म ध्यान है, उसको मालूम है कि आज मेरे माध्यम से मेरे चौके में एक मुनि महाराज ने मेरा चौके में आके मुनि महाराज ने मेरे ऊपर उपकार किया, मेरे अन्न को धन्य करने के लिए आए थे, मेरे अतिथि संविभाग को पालन करने के लिए आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा आहार इनको ग्रहण नहीं कर पाया, ग्रहण नहीं हो पाया, ये मेरे दानांतराय कर्म का उदय है। महाराज श्री तो कहेंगे कि मेरा लाभांतराय कर्म का उदय है, लेकिन श्रावक कहेगा मेरा दानांतराय कर्म। तो मत कह देना हम क्या करें महाराज जी, आपके कर्म को दोष है, आपका लाभांतराय हम तो दे रहे थे, बिल्कुल आंखें थी डबल लगाई थी, चश्मा भी लगाया था, हम तो अच्छे से देख रहे थे, आंखें अंदर अंतराय आ ही गया, हमारी कोई गलती नहीं बना। नहीं, कभी नहीं कहना। वो मुनि महाराज भी ये नहीं कहेंगे चार चार आंखें लगाई थी फूट गई थी का, देखते भी नहीं बनते, एक टाइम आहार लेते हैं, कम से कम एक टाइम तो अच्छे से आहार करा दो। नहीं, महाराज भी ये नहीं कहेंगे, महाराज हमेशा यही कहेंगे नहीं, विकल्प नहीं करो, मेरा तो लाभांतराय कर्म का उदय है, हमारा दानांतराय कर्म का उदय है, कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करो। आचार्य महाराज ने पंडित जी से कहा पंडित जी आप सोच समझ के बात कीजिए, ये महिला का यही धर्म ध्यान है, इसको मालूम है मेरे माध्यम से मेरे चौके में मुनिराज आए, आज उनका 24 घंटे धर्म ध्यान कैसे होगा, उनकी समय कैसे होगी, उनका स्वाध्याय कैसे होगा, उनका ध्यान कैसे होगा, क्योंकि श्रावक साधु के अन्न के माध्यम से साधु का धर्म ध्यान होता है, अन्न के माध्यम से। आज मेरे माध्यम से साधु के जीवन अन्न नहीं मिला उनके लिए। पंडित जी की बात समझ में आई, यही तो धर्म ध्यान है। इसलिए रोना आर्द्र ध्यान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन गलत बना रखी कि रोते हैं, हाँ रोने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है। मुनि महाराज के लिए कह दिया, एक बच्चा गिड़गिड़ा कर रो रहा है बाहर, माँ तो आहार देने में मस्त है, माँ आहार देने में मस्त है, बच्चा रो रहा है, तो मुनि महाराज संकेत करेंगे जाइए बच्चे को भोजन कराइए, दूध पिलाइए। माँ नहीं मानेगी तो महाराज अंतराय कर देंगे। क्यों? महाराज जानते हैं कि बच्चा वेदना में है, इधर भूख के लिए तड़प रहा है, तो तुम आहार देने में मस्त हो रहे नहीं, तुमको उस समय तुम्हारी भूमिका क्या है, उस भूमिका को देख के काम। मुनि महाराज तो आहार कर लेंगे, दो लोग आहार करा देंगे, तुम्हारा ऐसा तो है ही नहीं है तुम रहोगे तभी आहार करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तुमको ये देखना है कि नहीं, मुनि महाराज आए हैं हमारे चौके में और बच्चा भूखा है। इसलिए पहले के ज़माने में चतुर्थ काल में मुनि महाराज जंगल से ही देख लेते थे कि घरों के धुएं बंद हो गए हों। कहाँ से? पहले खपरे के मकान थे ना, खपरे मकान में देखते थे कि धुआं ने उठना बंद कर दिया हो और मैदान में बच्चे खेलने लगे। बच्चा खेलता कब है? तो पेट भर जाता है, तो पेट भर जाए तो कोई माँ की जरूरत नहीं है, खेलता रहेगा, और जैसे ही पेट खाली हुआ और माँ की गोदी में आके रोने लगता है। महाराज समझ जाते हैं कि बच्चे मैदान में खेलने लगे, अब आहार का समय हुआ, चलो आहार करने के लिए चलते हैं। इसलिए अपन को समझना है कि नहीं, रोना आर्द्र ध्यान नहीं है। बस आर्द्र ध्यान रोने का पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, भाव क्या है हमारे। राजस्थान का एक श्रावक लगभग 17-18 वर्षों से पूज्य गुरुदेव के आहार के लिए आता था। पर्यूषण के 10, 12, 15 दिन चौका लगाते थे, लेकिन कर्म का उदय, उसका दानांतराय कर्म का उदय इतना तीव्र था कि आचार्य जी के 17-18 साल तक हार नहीं हुए। कितने? तुम्हारे 3-4 दिन 5 दिन में तुम्हारी नानी याद आती थी,
मुंह टेढ़ा आड़ा करके आते हो, ठीक है। कोई व्यक्ति पहले जल्दी आता था, अब आहार नहीं हो रहा है तो वो आराम से आता है। महाराज जी को दिखाना चाहते बहुत सारे लोग, या तो आने ही बंद कर देते 2-4 दिन, महाराज जी बनाएंगे, महाराज बुलाएंगे, वैसे तो आ जाते जल्दी, लेकिन आहार चौका के समय थोड़े लेट आते हैं। क्यों? महाराज जी वो काम करना पड़ती है ना। क्यों क्यों? चौका लगेगा। अच्छा, आज एक चौक जा रहे जंगल में, जाते जाते जंगल में सामने वाला व्यक्ति 6 बजे झाड़ू लगा रहा है। झाड़ू क्यों लगा रहा है? देखा झाड़ू लगा, झाड़ू कभी नहीं लगाया हमने, देखा प्रतिदिन जा रहे हैं उस रास्ते से, आज दिन तक कभी नहीं देखा। जैसे ही लड़कों ने आवाज दी, अरे हाँ महाराज आएगा। महाराज क्या करें महाराज, घर के काम करना पड़ती है, सुबह सुबह झाड़ू वाड़ू लगाने, चौकों को लगाने ना। अच्छा, महाराज को आके क्या करती उसने, 17-18 वर्ष किसको बोलते हैं समझो आप, एक बहुत बड़ी आदि उम्र निकल गई व्यक्ति की, लेकिन उस व्यक्ति के गुरुदेव के प्रति समर्पण बढ़ता जा रहा था, दिन ब दिन बढ़ता। कोई बात नहीं, मेरा पाप कर्म का उदय है, नहीं आते नहीं आए, कोई बात नहीं। आचार्य जी के लिए, मेरे लिए तो सिर्फ आचार्य जी हैं, लेकिन आचार्य जी को तो इस संसार के सारे भक्त एक समान। भेदभाव क्यों करें हम लोग? क्या आचार्य जी मेरे हैं क्या? हर व्यक्ति चाहेगा कि आचार्य जी किसके हैं? मेरे हैं, लेकिन हम आचार्य जी को बाध्य नहीं कर सकते कि आचार्य जी मेरे हैं। मेरे आचार्य जी हो सकते हैं, लेकिन आचार्य जी सबके हैं, समान दृष्टि है। हम लोगों की दीक्षा हो गई 2014 में, 2015 की चातुर्मास में उसका पुनः आना हुआ। प्राचार्य के पहले ही दिन उसके दिन आहार हो, पहले दिन आहार। अब बताओ तो 14 वर्ष 17 वर्ष का उसका अंदर का गुबार, कितना 17 साल का, उधर गुरुदेव के आहार चल रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू है। श्रावक लोग रोक रहे हैं, कैसे रोकेंगे उसके 17 साल के? जब हम ये घटना सुनाते हैं तो हमारी आंखों से आंसू जाती है। उस व्यक्ति ने 17 वर्ष तक कितना साहस रखा होगा, कितना पेशेंस रखा होगा उस व्यक्ति ने कि ये बच्चों को ले जाओ नीचे, ले जाए आप बच्चों को, ले जाओ बच्चों को, ले जाओ आपसे बोल रहे ना, नीचे जाइए आप। सत्रह वर्ष का उसका जो अंदर का पीड़ा थी, उसका जो गुबार था, उस दीवार के सहारे खड़ा खड़ा सिसकियां लेता रहा, वो रोता रहा। आचार्य मुस्कुराते रहे, आहार करते रहे, आहार करते रहे उसके चौक में। तब समझ में आया, तब आचार्य महाराज ने कहा, प्रयास तो कई बार किया, लेकिन जब जाता था तो चौका बंद हो जाता, क्योंकि वहाँ तो एक आचार्य जी जगह देखते हैं, जगह देख लिया, कभी व्यक्ति को देख लिया। हम मालूम है कि इस जगह पे आप खड़े हो, बहुत दिनों से खड़े हो, आचार्य जी गए, तो किसी पुण्य आत्मा का पुण्य होता था कि पहले दिन हार हो जाते थे उसके बाद, और आचार्य जी का एक चौके का नियम, किसी का प्रदान हो गया फिर आचार्य जी या तो मंदिर आएंगे या फिर उसकी तरह हार करेंगे। आचार्य जी कहते थे क्या करें, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, पुण्य उसका था। लेकिन 17 वर्ष के बाद उसका वो वनवास जो था वो कटा। उसके बाद उसने कहा कि देखो 17 वर्ष के बाद हार हुई। इसलिए कहते हैं कि रोना नहीं रोना, आर्द्रो ध्यान, ये साधु कहते हैं नहीं, ये परीक्षा तो आते रहेंगे, संकटों में दुख नहीं करना, पीड़ा नहीं करना। अरे तुम लोगों के चौके में महाराज जी आए चाहे नहीं आए, लेकिन तुम्हारे लिए प्रतिदिन चौका लगाने का पुण्य बराबर मिल रहा है, पुण्य में तुम्हारी कोई कमी नहीं है। साधु आहार आके करें तभी तुम्हारा पुण्य है, नहीं, ये तो धारणा गलत है हमारी। हम महाराज के लिए हार नहीं लगा रहे, हम मुनि महाराज के लिए चौका नहीं लगा रहे, हम तो शुद्ध भोजन करने का, कम से कम इस निमित्त से हमारे लिए शुद्ध भोजन करने का मौका तो मिल रहा है। इस निमित्त से अगर 1 महीना तुम्हारे इधर चौका लगा तो बताओ 1 महीने तक तुम्हारा शुद्ध भोजन तो बन रहेगा, नहीं तो 3-4 दिन में महाराज जी के हार हुए तो फिर क्या करना, तुमने अशुद्ध भोजन करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जितने दिन चौका खाली जाए उस दिन तो खुशी मनाना चाहिए। हमारा सौभाग्य है, हमारा अहोभाग्य है
कि आज हमारा चौका खाली गया, क्यों? क्योंकि अब कल भी हमको शुद्ध भोजन करने का सौभाग्य। इतनी धारणा बनाओ ना, तो उसमें क्या है? विकल्प क्यों करना हमारे लिए? हंस रहे हो तुम लोग, ऐसा मत कहो महाराज, क्यों नहीं? अरे हम भी तो जानते हैं, हम भी देखते हैं कि कौन असली है कौन नकली है। घबराते क्यों? नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ बेगमगंज की प्रत्येक घर में प्रतिदिन चौका लगना चाहिए। सबको लगना चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि कुछ गुरुदेव इस नगरी में आ गए। बताओ, लगाओ ना। तो हम फाउंडेशन क्यों करें कि हम 4 चौके लगाएं या 5 लगाएं? 5 4 महाराज हैं तो 5 लगा दो, 6 लगा दो। नहीं, हमारे मुनि महाराज किसी फिक्स चौके में नहीं जाएंगे। प्रारंभ में आए तो बेगमगंज वाले जुड़े भी नहीं थे, जल्दी जल्दी हो जाते थे। अब समझ में आ रहा है बेगमगंज वालों के लिए कि चौका कैसे होते हैं। 18 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 18 दिन तक आज अगर 18 दिन के बाद हार हुए तो 18 दिन तक शुद्ध भोजन तो किया। अब इनसे पूछो कल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? अब महाराज कल छोटा पूरा, अब नहीं लगा। 2-4 दिन और गाड़ी खिंच जाती तो और लगता नहीं। अपन को समझना है, धर्म को समझना है हमारे लिए कि नहीं, हमारे साधु की भी एक क्या होती है, मर्यादा भी होती है। एक साधु का हमारा पुण्य भी होता है कि हमारा दानांतराय कर्म में, हमारा दानांतराय कर्म इतना हो तो सही क्या मुनि महाराज हमारे लिए आहार हो जाए हमारे लिए। तो नहीं हो रहे हैं तो कर्म सिद्धांत सबसे अच्छा है, कोई बात नहीं। सोचते कई बार कहीं और कहीं चले जाते, 1-2 बार सोचा, लेकिन मालूम पड़ा कि चौका ही बंद हो गया तो क्या करें? बताओ, चौका ही नहीं लगा तो क्या करें? कई बार सोचते हैं कि चलो भैया बहुत दिन हो गए, आज देखते हैं। जब जाते हैं तो मालूम पड़ता है चौका बंद हो गया। कुछ गुरुदेव विदिशा में महावीर जयंती के दिन एक श्रावक ने चौका लगाया। विदिशा के अंदर किरी मोहल्ले में चौका लगाया, बहुत दूर है, अरे वहाँ से शीतल धाम से बहुत दूर। आचार्य ने सोचा है बहुत दिन हो गए इसके लिए, भाव भाई, और आचार्य ने उस दिन वृत्ति परिश्रम ले लिया, उसी व्यक्ति की विधि ले ली कि आज मैं उसी चौके में जाऊँ। गुरुदेव ने आखिरी बांधी और सीधा शीतल विहार से 2-2.5 किलोमीटर पहुँचे। वहाँ जाके देखते हैं चौका बंद हो गया। गुरुदेव ने अंजलि को छोड़ दी। उस व्यक्ति को आज तक अफसोस होता है कि मेरे घर पे गुरुदेव आए, मैं आहार भी नहीं कर पाया। साधु जात में कुछ भी नहीं है, जो भी है तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी भावनाओं में है। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहता, हम चाहे भी चला के किसी चौके में चले भी जाएं, पहुंच नहीं पाए। हम किशनगढ़ के अंदर मूलचंद जी पंडित जी, बहुत अच्छे विद्वान आचार्य श्री अनन्य भक्त सप्तम ऋतुधारी, समाधि हुई। उनके चौके में 5-6 दिन से खाली जा रहा था, हम चले गए। हम गए और जैसे ही उन्होंने पाद प्रक्षालन किया, और पाद प्रक्षालन करने के बाद थाली को यूं सरका दिया, गंदोदक नहीं दिया उन्होंने। हम उठे और वापस आ गए। पंडित जी के चौके से अगर कोई महाराज वापस आ जाए तो पंडित जी से तो ऊपर नीचे हो जाएंगे वो, बहुत पूरे गांव में चर्चा। पंडित जी मूलचंद जी के यहाँ से महाराज लौट के आए, हम हार करके आए। ईरपद भक्ति में कुछ बड़े महाराज जी के पास पहुँचे। बड़े महाराज जी कमरे में 11 बजे 11:15 बजे से बैठे हुए थे। बड़े महाराज जी से कहते आज हमारे चौकी से निष्कम सागर जी बिना प्रयोजन के लौटे, उनको कारण बताना पड़ेगी तभी मैं भोजन ग्रहण करूँगा। बहुत गुस्से में थे वो। महाराज ने कहा अब तो भैया वो आएंगे तभी मालूम पड़ पाएगी कि किस कारण से लौटे। हम पहुँचे, महाराज जी कहते हैं पंडित जी बहुत गर्म हो रहे हैं, थोड़ा ठंडा कर दो। बताएं महाराज जी, ये कह रहे हैं कि हमारे चौके से बिना प्रयोजन निष्कम सागर जी लौट के आए, आपको कारण बताना पड़ेगी, क्योंकि दिगंबर साधु किसी भी चौकी से बिना कारण के प्रयोजन के नहीं लौट सकते। आपको कारण बताना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको कितना दुख होगा कि हमारे चौके से कुछ साधु लौट के आए। जी महाराज जी बता देता हूँ। महाराज जी इन्होंने बहुत भक्ति भाव से पड़गान किया, परिक्रमा लगाई, सब कुछ अच्छा किया, पाद प्रक्षालन भी बहुत अच्छे से किए। इन्होंने थाली को ऐसे सरका दिया अभिनय के साथ में, न इन्होंने गंदोदक लिया, उसमें हाथ और धो लिए। अगर कोई सामान्य श्रावक होता तो महाराज जी को छूट दे देते, क्योंकि अज्ञानी आदमी है, हम लोग क्षमा करते थे, बहुत सारी गलतियाँ तुम्हारी चौके में माफ़ कर देते।
क्यों? हम जानते हैं तुम लोग घबरा गए। जब महाराज जी तुम्हारे चौके में आते हैं तो तुम ऊपर नीचे हो जाते हो डर के कारण से। और पूज आचार्य जी अगर चौके में जाए तो भगवान जाने फिर तो क्या हो जाए, जो चीज़ बनी है वो चला पाओगे कि नहीं ये नहीं मालूम। बस आचार्य महाराज जी इनको शिक्षा देने के लिए मैं चौके से लौट के आया तो महाराज जी ने कहा पंडित जी बात सही है? उन्होंने कहा बात सही है। बस महाराज गलती हुई, क्षमा याचना कर, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर मैं उनके चौके में गया, लगातार गया, फिर गया दूसरे दिन चौके में। जैसे ही जाके पहुंचा तो उस पात्र में मरी हुई मक्खी पड़ी थी, फिर लौट के आ गया। फिर तीसरे दिन फिर गया मैं तो वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ गई, फिर मैं लौट के आ गया। चौथे दिन फिर गया मैं तो हाथ धोने के बाद लाइट जल गई, फिर लौट के आ गया। मैंने पंडित जी से कहा डटे रहना मैदान में, मैं तुम्हारे साथ में। पांचवें दिन फिर गया, देखना कितनी बार, 5 बार। पांचवें दिन फिर गया और जैसी हार शुरू हो रहे ग्रास में बाल आ गया, बैठ। बताओ क्या कर सकते हैं, कितनी रिस्क ली। हमने कहा पंडित जी अब बताओ। पंडित जी कहते हैं महाराज जी क्या कर सकते हैं, मेरा दानांतराय कर्म को तेज है। तो मैंने कहा नहीं पंडित जी, साधु का भी पुण्य होना चाहिए, एक अच्छे श्रावक के यहाँ पर आहार करने के लिए हमारा भी लाभांतराय कर्म को होते हैं। बस पंडित जी बहुत हो। पंडित जी ने कहा महाराज जी आचार्य भगवान के साथ में मैं खूब रहा, लेकिन जीवन में पहली बार ऐसा व्याख्या मेरे साथ में हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ जो आपके साथ और मेरे साथ हुआ है। अच्छा है पंडित जी, जीवन में कभी भी आप कम से कम याद तो रखोगे। जब वो आवा के अंदर आए, आवा के पहले आए, दर्शन करने आए, पूज्य गुरुदेव के पास जाके सप्तम प्रतिमा की व्रत लेके वे 10 प्रतिमा ली और समाधि बहुत अच्छे से उनकी हुई। कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि यहाँ पर साधुओं के हाथ में कुछ नहीं रहता, जो भी है श्रावक के हाथ में। इसलिए कहते हैं आप लोग बिल्कुल निर्विकल्प रहा करो। महाराज आए, तुम कभी ये मत सोचना कि मैं महाराज जी का परम भक्त हूँ, महाराज जी की मेरे दिन पहले हार होना चाहिए। और मेरा उल्टा सोचना होता है, मेरा ये सोचना होता है अगर कोई व्यक्ति परम भक्त है उसके दिन बाद में जाओ, कि ये तो मेरा ही है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये व्यक्ति कोई भगने वाला नहीं है। भगने वाला कौन? नए व्यक्ति को जोड़ो। दुकानदार जो होता है ये बताओ, नए ग्राहक पे ज़्यादा ध्यान देता है कि पुराने ग्राहक है? पुराने ग्राहक से तो कह देता है एक काम कर, तू देख ले, वो ले जा, तेरे को जो देना है वो दे देना। वो नए ग्राहक को टाइम ज़्यादा देता है। वो मेरा मन ये रहता है कि मैं नए ग्राहक को ज़्यादा समय देता हूँ तो वो धर्म से जुड़ा रहे, साधुओं से जुड़ा रहे। पर अगर हम पुराने में लगे रहेंगे तो नए के लिए समय। माँ अपने बच्चे को, बड़े बच्चे को ज़्यादा प्रेम करती है कि छोटे वाले को? हैं? बड़े को नहीं करती ना, क्यों? वो तो पुराना हो चुका है, उसको समझदार हो गया है, वो जानता है, छोटे बच्चे को संभालती रहती है वो। इसलिए हमारी जिनवाणी माता भी हमसे यही बात कहती है, नहीं इन श्रावकों को संभालना है, इस श्रावकों को संभालना है। आचार्य जी हम लोगों को ध्यान नहीं देते, मुनि महाराज ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आचार्य जी के पास हम भले रहते हैं कुंडलपुर में 24 घंटे रहे, लेकिन 24 घंटे आचार्य जी के पास रहे, 20-25 दिन रहना भी मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन 20-25 दिनों में टोटल 20-25 मिनट का समय नहीं मिला। आवश्यकता वाले काम हुई, प्रति जो भी आचार्य जी को प्राश्चित देना थी वो हुए। जिस दिन बिहार हो रहा थी उस दिन समय दिया, जिस दिन आए थे उस दिन समय दिया। उसके बाद बस गुरु जी के पास रहते थे, सुनते रहते थे, बस। श्रावकों के लिए आचार्य जी कहते नहीं अब तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कोई विकल्प नहीं। साधु के मन में इस आहार संबंधित कहीं कोई विकल्प नहीं होता, इसके जाना इसके नहीं जाना, इसके जाना इसके नहीं जाना। बस तुम लोगों को ध्यान रखना अपनी भक्ति और विनय बराबर बनी रहे, हो चाहे नहीं हो, तुमको आहार दान का पुण्य तो बराबर मिल रहा है। तुम्हारे पुण्य में कहीं कोई कटौती नहीं है। तुम्हारे लिए तो जितना 1 महीने चौका लगाओगे तो 1 महीने का पुण्य मिलेगा, और 4 दिन में फ्री हो गए तो तुम्हारा पुण्य 4 दिन में खत्म। इसलिए ये सब चीज़ों से तो घर की स्थिति परिस्थिति नहीं बताया करो। तुम भी तो अपने घर में 4 रोटी बनाते नहीं बनाते, बस ज़्यादा आइटम बनाने की जरूरत है, अपने बना भी करो, फ्री हो। आ गए हम तो अतिथि संविभाग यानी अतिथि का हम स्वागत करने के लिए खड़े हैं। अगर कोई अतिथि आ गया, पहले के महाराज पूरी थाली देखते थे, थाली क्या जो बनाया है वो पात्र देखते थे। तुमने अगर गंजी में चावल बनाए तो चावल, भात, पूरी दाल तो दाल,
दूध तो दूध का जग दिखाओ, रोटी के पूरे डिब्बा दिखाओ। क्यों? महाराज देखते थे कि इसके घर में 4 मेंबर हैं, मुझको मिला लिया 5, इसने बनाई है 20 रोटी, अपने हिस्से की 4-5 रोटी खाई, थोड़ी थोड़ी दाल, थोड़ा दूध लिया, चावल लिए, उसका छोड़ के और वापस आ गए। ऐसा करते थे। लेकिन तुम लोगों ने चौके को इतना महंगा कर दिया है, इतना महंगा कर दिया है, फिर जब चौका खाली जाता है तो आकुलताएं पैदा हो जाती हैं, विकल्प पैदा होती है। नहीं, तुम तो आराम से आचाशी कहते हैं दाल भात रोटी, यही बात चौकी, ज्यादा नहीं करो तुम तो, कम करो। वो महीने भर, अरे महीने क्या, 4 महीने लगाओ ना चौके, द्वारपेक्षण करो 4 महीने। जो प्रतिमाधारी होते हैं श्रावक, उनके घर में क्या होता है? यही तो होता है। उस दिन हम अदाईपुरा गए, अचानक हमने कहा इतने लेट हो गए, क्या करें? एक काम करते हैं, यहीं से निकलते हैं हार के लिए। 10:30 तो बज ही गए, जहाँ जाना वहाँ चले जाएंगे, और वहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर इधर आएंगे। यहाँ समाचार कर दिया महाराज जी को, कोई बात नहीं। जैसे ही खड़े, वहाँ पर ब्रह्मचारिणी बहन खड़ी थी पड़गाने। हमने कहा ठीक है, इसका पुण्य, हम खड़े हो गए। अब वो तो हाथ पैर ऊपर हो गए नीचे हुए। अब क्या है, हम पूछा ब्रह्मचारिणी अपने लिए क्या बनाएगी? बना लिया जो धूप बनाया उसने, पर्यूषण का समय भी था, तो बस बहुत सारे लोग भक्त लोग रहते हैं, हमारे बहुत भक्त हैं बेगम में। जैसे ही मालूम पड़ा तो बस सामान लाना शुरू, इधर इधर, कोई नहीं आएगा अंदर, सामान भी नहीं आएगा। अरे महाराज हम रोज तो आते हैं, रोज आने बात अलग है, आज की बात अलग है। आज तो जो है, रोटी खत्म हो गई, पूड़ी बनने लगी, हम समझ गए गर्म पूड़ी बन रही। नहीं, तुम तो वो ही दो, नहीं, आनंद उसी में। साधु कभी नहीं कहेगा, हमारे मन में कभी देखा हमने गुस्सा किया, पड़गान कर लिया क्योंकि मंगे कहीं के, रोटी भी नहीं तो आएगा, कभी नहीं, तुमको आनंद आया। साधु तुम्हारे यहाँ से पानी पी के जाएगा, दूध पी के जाएगा, लेकिन वो कहेगा उसके लिए शुद्ध भोजन कराओ और कुछ नहीं। इसलिए आकुलता के साथ में अगर तुम साधु को आहार दान कराओगे तो वो आहार दान तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए तो पंचम काल में कहा है पंचाश्चर्य नहीं हो रहे। साधु के आहार से पंचाश्चर्य नहीं होते, श्रावक की भक्ति से पंचाश्चर्य होते। तुम्हारी भक्ति अगर उत्कृष्ट होगी तो आज पंचम काल में भी पंचाश्चर्य होंगे, नियम से होंगे। लेकिन हमारी भक्ति नहीं है, हम आर्तरो ध्यान करते हैं आहार संबंधित, चौके संबंधित, इसलिए कह दिया पंचम काल में पंचाश्चर्य नहीं हो। कभी भी मुनि महाराज आहार करने जाएंगे तो मुनि महाराज के अतिशय से, मुनि महाराज के पुण्य से पंचाश्चर्य नहीं होंगे, पंचाश्चर्य होंगे दाता के पुण्य से होंगे। हौ दाता हौ पात्र बोलते थे। ये दाता का इतना पुण्य है कि जैसे मुनि महाराज आहार के लिए खड़े हुए और देवताओं के माध्यम से पंचाश्चर्य शुरू हो गए पंचाश्चर्य। लेकिन हमारी भक्ति में थोड़ी कमी है, इसलिए पंचाश्चर्य वर्तमान में नहीं हो रहे। तुम लोग अगर अपनी विशुद्धि, अपने परिणाम इतने निर्मल कर लो कि पंचम काल में चौथा काल भी आ जाएगा। कई श्रावकों के यहाँ पर देखे आचार्य महाराज के जिन जिन चौकों में कभी कभी आहार हुए देखे, पूरा गांव ने भोजन कर लिया, फिर भी उसका भोजन, तुम लोग कहते हैं ना महाराज जी के चौके में आते हैं तो 10, 20, 25, 50 लोग और, लेकिन उसके बावजूद भी कमी। महाराज ने तो कटोरा खाली कर दो, महाराज ने तो वहां पूरी रवड़ी को कटोरा खाली कर दिया, फिर भी कह रहे हैं और भी है भी। अरे कहाँ से? नहीं, पुण्य से। श्रावक का पुण्य भी बहुत रहता है, इसलिए आप लोग अपने पुण्य को पहचानो कि तुम्हारे पुण्य, तुम्हारे में इतना पुण्य है, तुम इतने अतिशयकारी चमत्कारी हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हारी भावना पवित्र है, लेकिन थोड़ा डगमगा जाते हैं। अभी वो हमसे जिनवाणी चैनल वाला भी कह रहा था, महाराज जी बहुत सारे लोग बहुत आकुलताएं रहती हैं, गुस्से में कह देते हम नहीं लगाएंगे चौका। महाराज जी थोड़ा ध्यान रख लिया करो, वो सोर्स लगवा रहे हैं हमसे, तो मेरे की सोर्स लगाने आए क्या? नहीं महाराज जी, वो सब लोग कहते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, आप तक तो कोई शिकायत नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। नहीं, कभी किसी से नहीं। अरे तुमको तो पता ही नहीं होना चाहिए कि हमारा किसी से कहा हमने। पूज्य गुरुदेव ने भोपाल में बहुत समय पहले चौका लग गया था 4 महीने तक बराबर। अच्छा लग रहा है ना तुम्हारे जी? ये तो नहीं कि तुम सोचो महाराज जी विषय है इसलिए विषय पे आ रहा हूँ।
आचार्य श्री भोपाल में बहुत समय पहले जब पहुंचे, पूरे 4 महीने तक चौका लगा। श्रावकों ने कहा 7 किलोमीटर घर है, तो बेवकूफ़ है, आचार्य श्री चौके में आएंगे तेरे में। उन्होंने कहा मैं आचार्य श्री चौके नहीं लगा रहा। किसके लिए लगा रहा? मैं तो अपने अतिथि समविभाग व्रत का पालन कर रहा हूँ, आए चाहे नहीं। तो गुरुदेव को 4 महीने के बाद ज्ञात हुआ तो आचार्य श्री आंख ले लेके 7 किलोमीटर आहार करने गए उसके चौके, उसका पुण्य जागृत हुआ। ऐसे ऐसे उदाहरण वर्तमान में पंचम काल में है अपने। आप लोग क्यों, तुम्हारे महाराज से, तुम्हारी कुटिया से, तुम्हारे महल से महाराज को कोई मतलब नहीं कि अच्छा महल होगा तो ही महाराज रहेंगे। महाराज तो सिर्फ भक्ति के, विनय के, भक्ति और विनय रहेगी तो तुम्हारा मुनि महाराज तुम्हारे लिए, और तुम्हारी भक्ति और विनय में कमी है तो हम तो कुछ नहीं जानते। तो पूज्य गुरुदेव पेंड्रा रोड पहुंचे, एक व्यक्ति साइकिल पे बिंदी और चूड़ी बेचता था, जैन। उसकी पत्नी ने कहा इतने बड़े आचार्य महाराज अपने नगर में आ रहे हैं, इतना विशाल संकुल को लेके आ रहे हैं, अपन चौका लगाते हैं। वो कहता है पगली, सुबह का भोजन मिल जाए तो शाम का पता नहीं, और शाम को मिल जाए तो सुबह का नहीं, इतने बड़े संत को अपन क्या खिलाएंगे? उन्होंने कहा कुछ भी हो, अपना घर बहुत दूर है, खड़े होने की जगह नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो चाहती हूँ, रोने लगी वो, चाहती हूँ कि मेरे गुरुदेव उस चौके में आए, मेरे घर में आए। उसकी भावना उत्कृष्ट थी। पत्नी की जिद के आगे पति कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। कभी पत्नी गुस्से गुस्से में कहती है नहीं आज के बाद चौका बंद, पति कहता है नहीं लगा ले 2 दिनों, नहीं अब तो नहीं लगाऊंगा। बेचारा क्या करे, रोटी कौन बनाएगी? वही बनाएगा। कहते हैं महाराज जी गुस्से में क्या करें, ठीक है कोई बात नहीं। और कोई बार गुस्सा होता है ना तो और मजा आता है, नमक वो करते चले में नमक छिड़क, हम तो और मजा आता है। गुस्सा हो रहा है, साधु को सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है, गुस्से से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है भैया तेरी इच्छा है तो लगा ले। जितने भी गरीब व्यक्ति होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति का एक चीज भी स्वीकार नहीं करते। ऐसा नहीं कि अपन ने चौका लगाया भैया हमारे इधर दूध दे देना, तुम हमारे इधर ये दे देना, नहीं, जो है वो है। बहुत पुरानी घटना है। कुछ गुरुदेव विहार करते हुए आए, वो अपने घर के बाहर द्वार परीक्षण करके चूने से तो उसने अपने घर में बाहर चौक मार लिया। आचार्य जी आए, क्या पता क्या गुरुदेव के अंदर भाव थे, और हजारों चौकों को छोड़ते छोड़ते और आचार्य जी उसी के चौके में जाके खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए उस व्यक्ति के तो हाथ पैर फूल गए। अंदर चौके में गए तो खड़े होने की जगह ही नहीं थी, छोटा सा कच्चा मकान। देखा तो पात्र नहीं था नीचे रखने के लिए, तो कढ़ाई रहती ना, उस कढ़ाई को रखा, कढ़ाई को रखा और गुरुदेव जैसे खड़े हुए हार के लिए घनघोर बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश हुई कि जिस एरिया में पूजा आचार्य श्री वो 3 जन खड़े थे, आचार्य श्री किसी को अंदर नहीं आने दिए, जगह ही नहीं थी, वैसे भी नहीं आने दिए। 3 जन और आचार्य श्री खड़े हैं उस एरिया में, पूरे के पूरे एरिया में पानी नहीं है। उसके घर में चारों तरफ से पानी टपक रहा था, चारों तरफ से। जैसी पानी टपक रहा उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे, रोने में प्रसंग आ गया है, आर्थ ध्यान भी बता दिया, आंखों से आंसू आ रहे। आचार्य महाराज जी आहार बड़ी मुस्कुराते हुए जो भी उसके चौके में था यथालब्ध लेके पूज्य गुरुदेव आए और मंच पे कहते हैं आज तो ऊपर से इंद्र देवता भी बारिश पानी बरसा रहे थे और चौकों में भी आंखों से पानी आ रहा था। ये होता है श्रावक, इस श्रावक की भक्ति। कभी साधु श्रावक तुम्हारे लिए अन्न का भूखा है ही नहीं, तो प्रेम का भूखा है। तो प्रेम से अगर 2 रोटी भी खिलाओगे और अभिमान के साथ में तुम अगर 10 भरी भी खिलाओगे, उनका कार्यकारी नहीं होगा। जब कभी ऐसी विशुद्धि के साथ में अन्न भोजन होता है तो बड़ा आनंद आता है, सामायिक में ध्यान में सब में मजा आनंद आता है। इसलिए कभी भी तुम्हारे लिए मान अभिमान अहंकार से हमारे लिए कभी चौका नहीं लगाना, भक्ति करना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुमको लगना चाहिए कि महाराज जब अपने व्यक्ति को छोड़ सकते हैं तो और श्रद्धा बढ़ना चाहिए, तुम्हारी बढ़ना चाहिए, समाज की व्यक्ति की तो बढ़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी 4-4 महीने तक महाराज जी की जो सेवा कर रहे हैं, महाराज जी उनके इधर चौकी में भी अभी तक नहीं गए। ओहो हम तो रोज, हम तो जाते ही नहीं।
अपने मन में ये सोचना चाहिए कि नहीं, ऐसे तो महाराज होते हैं, महाराजों के प्रति और श्रद्धा। इसलिए हमारे लिए समझना है कि जब साधु की बात यहाँ पर आई कि साधु अपने जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, संकटों को सहन करने की शक्ति है, सहन करेगा। लेकिन कहते हैं उपसर्गों को भी सहन करेगा, परीक्षाओं को भी सहन करेगा, तभी तो तुम लोग पूजने के लिए आते हो। और तुम्हारे में और हम में अगर कोई अंतर ना हो तो तुम्हारे पास आओगे क्या? कभी नहीं आओगे। तुम कहते हो महाराज जी कितना भजन गाते हो ना, हे गुरुवर धन्यो तुम, सर्दी गर्मी या हो वर्षा, बस इसलिए यहाँ पर कह दिया नहीं, कितने भी जीवन में, साधु के जीवन में कितने परिचय आएंगे, वो परिचयों को मुस्कुराते हुए हंसते हुए सहन करेगा। और भय से कभी जीवन में, उसके जीवन में कभी भय नहीं रहता। सम्यक दृष्टि सेवक जो रहता है भय से रहित होता है, उसके जीवन में कभी भय नहीं रहता, किसी से डरता नहीं है। हमारे मन में ये भावना माना है कि संसार में कोई व्यक्ति मुझको मार नहीं सकता, इस संसार में व्यक्ति मुझको कोई काट नहीं सकता, जब तक मेरी आयु है तब तक इस दुनिया का कोई भी प्राणी मेरे लिए परेशान नहीं कर सकता। लेकिन जब भी हमारे जीवन में कोई भय और संकट आता है तो हमारी सबसे पहले धर्म को छोड़ने के भाव होते हैं कि मैं जिंदगी भर तक मैंने धर्म किया, जिंदगी भर तक मैंने पूजन आराधना भगवान की भक्ति की, महाराजों की सेवा की, लेकिन इस धर्म से मुझको कुछ लाभ नहीं हुआ, अब तो मैं दूसरों की शरण में जाऊंगा और आगे भटकते रहते हैं। दुख की बात तो ये होती है जब तुम जिसके पास में भी जाते हो, तुम जिसको पूजने के लिए भी जाते हो, वो व्यक्ति खुद कहता है नहीं तुम जैन धर्म महान है, तुम्हारे जैन गुरु महान है, तुम्हारे आचार्य विद्यासागर महान है, अरे उनके पास जाने से ही तुम्हारा काम सिद्ध होगा। तो इतने बड़े मंचों से वो बोले जाते हैं, तुमने उस मंच पे जाके अपने जैन धर्म को लजाया है। जैन धर्म की पूजन नहीं हुई वहां पर, क्या हुआ वहां पर? तुम्हारे माध्यम से उस जैन धर्म को क्या किया तुमने? लजाया है। अरे जो व्यक्ति आचार्य भगवान को इतना पूज रहा है, एक अजैन होने के बावजूद भी वो कहता है नहीं, जैनों के सबसे बड़े अगर देवता कोई है तो आचार्य विद्यासागर महाराज हैं, तुम जाओ उनकी शरण में, तुम्हारे सारे के सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। क्या डरने की बात तुम्हारे लिए? डरना क्यों है हमारे लिए? सम्यक दृष्टि कहेगा मैं किसी से डरता नहीं हूं। एक प्रदीप भाई बॉम्बे के श्वेतांबर जैन, उनकी माँ को सुना एक देवी आती थी, पद्मावती देवी आती थी। तो उन्होंने, उनकी माँ ने कहा कि मुझको, पद्मावती ने कहा कि माँ जी तुम एक सच्चे और अच्छे और सच्चे दिगंबर संत के चरणों में जाओ, उनको अपना गुरु बनाओ। हमने कहा कौन है वो? तुमने कहा बुंदेलखंड की धरा पर आचार्य विद्यासागर जी के नाम से दिगंबरों के सबसे बड़े गुरु हैं, उनको अपना गुरु स्वीकार करो। बॉम्बे में नरेश भाई, जस्सु भाई, ये लोग भी श्वेतांबर से, आचार्य से प्रभावित हो गए। कई ऐसे श्वेतांबर बंधु जो गुरुदेव से प्रभावित हो गए, उन्होंने दिगंबर धर्म को स्वीकार किया। परिचयों को देखो, वहाँ पर तो कितनी, श्वेतांबर धर्म में तो कभी भी खाओ, कभी भी पियो, कभी भी बैठो, कभी भी उठो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन उन्होंने धर्म को स्वीकार किया, किसको? दिगंबर। और दिगंबर धर्म को स्वीकार करने के बाद तो कष्ट ही कष्ट है, उपवास करना, ये करना, उन्होंने स्वीकार किया, उनको आनंद आता है, ये धर्म तो यही है। उन्होंने क्योंकि श्वेतांबर, उनके श्वेतांबर वो लोग थे, हालांकि अब वर्तमान में वो दिगंबर हो गए। उन्होंने फ़ोन लगाया नरेश भाई को कि ऐसी ऐसी बात है, आचार्य विद्यासागर महाराज के पास जाना है, हमको लेके चलो। वो आचार्य जी के पास आई और आचार्य जी से कहा मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। गुरु ऐसे नहीं बनाया जाता, टाइम लगता है। तुमने तो बोल दिया, तुमने तो गुरु बना लिया, लेकिन गुरु तुमको शिष्य बनाए ये जरूरी नहीं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नहीं बनाया, लेकिन एकलव्य ने, तो ठीक है, एक शिष्य अपने शिष्य से गुरु बना सकता है, लेकिन गुरु किसी को शिष्य बनाए ये जरूरी, वो देखेगा, परीक्षा लेगा। आचार्य जी ने उस समय कुछ नहीं कहा। उन्होंने आचार्य जी से एक आसन का नियम लिया कि मैं जीवन पर्यंत एक ही टाइम भोजन करूंगी, और जो जो नियम लिए थे वो ले लिए। कुछ समय बाद फिर आचार्य जी के पास आए
और आचार्य के पास आके आचार्य को पता नहीं वो कौन है, क्या है, कैसी क्या है। आचार्य जी, मैं अपने आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ, आप आशीर्वाद प्रदान करें। तो आचार्य महाराज कहते हैं वो तो ठीक है, तुमको अपनी देवी को छोड़ना पड़ेगी। किसको? देवी को छोड़ना पड़ेगी, यानी कि विख्यात को छोड़ना पड़ेगा। तुम जो पद्मावती को मानती हो, आचार्य को मालूम, ये मालूम नहीं था, उन्होंने बताया भी नहीं। उन्होंने कहा आचार्य जब मैं अपना जीवन आपके लिए समर्पित करने के लिए आई हूँ, तो आज से मैं उस देवी का भी त्याग करती हूँ। आज के बाद मैं पद्मावती देवी को भी नहीं मानूँ। तो आज उसकी देवी नाराज नहीं हुई वो, क्या अपन को लग रहा है कि देवी नाराज हो गई हो? नहीं, क्योंकि ये जितने भी देवी देवता हैं खुद चाहते हैं कि तुम लोग सच्चे देव सास गुरु की शरण में रहो, लेकिन तुम लोग अपनी अज्ञानता के कारण से उनके चरणों में जाते हैं। दुनिया के जितने भी संप्रदाय के लोग हैं वो दिगंबर साधुओं को, वो दिगंबर भगवानों को उच्च मानते हैं, लेकिन तुम लोग उनके मंचों पे जाके अपने धर्म को लजाते हो। तो जानते हैं कि आचार्य जी में कितनी शक्ति है, वो जानते हैं कि आचार्य जी बस कितनी ताकत है, लेकिन अपनी शक्ति की, अपनी ताकत को अपन को एहसास नहीं। दूसरे व्यक्ति के पास जा जाके अपन लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन अपने गुरुदेव के बारे में आपको समझ में नहीं आता। पहले बोल के आए कि जो निस्वार्थ भाव से सेवा भक्ति करेगा उसके कार्य सिद्ध होते हैं, और जो स्वार्थ से सिद्ध करता है उसके कभी जीवन में कोई कार्य सिद्ध होंगे ही नहीं। कितना ही कुछ कर लेना। तो उपाध्याय परमेष्ठी की जब अपन ने बात पढ़ी, उपाध्याय परमेष्ठी निस्वार्थ भाव से अपने शिष्यों को, संघ के शिष्यों को, उनको पढ़ाते हैं। हम लोग भी स्वार्थ बस आके धर्म ज्ञान करते हैं, स्वार्थ के बस हम लोग ये कार्य करते हैं। ये पक्की बात है कि तुम स्वार्थ से अगर कोई कार्य करोगे तो ये निश्चित है ये निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई काम होने वाला, सिद्ध होने वाला है ही नहीं, क्योंकि तुमने स्वार्थ से काम किया। नहीं डरना हमारे लिए। इतना बड़ा जो उदाहरण हमने नरेश भाई ने सुनाया, हमने कहा देखो अपने गुरुदेव के प्रति और अनन्य श्रद्धा, गुरुदेव के प्रति अपनी और भक्ति जागृत हुई कि देखो ऐसे हमारे गुरुदेव महान है। वो पद्मावती बोल रही कोई बात नहीं, तुझको तो सच्चे गुरु मिल गए, मेरा काम जो था कि तेरे सच्चे गुरु के पास पहुंचाने के लिए मैंने पहुंचा दिया। तो सच्चे गुरु के पास पहुंच गए, बस तुम्हारे लिए सच्चे गुरु। वहां पर रही, सब कुछ रहा, आगे घटने से अपन कोई मतलब नहीं है, लंबी घटना। इसलिए अपन कोई बात को समझना है कि जो सम्यक दृष्टि श्रावक होगा कभी भय डरेगा नहीं, क्योंकि तुमको अपने भगवान पर विश्वास होना चाहिए, तुम्हारे लिए अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए, तुम्हारी अपनी जनवाणी माँ पर विश्वास होना चाहिए। नहीं, इस संसार में मैंने अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरण को प्राप्त हुआ, ये जन्म है मात्र देव शास्त्र के लिए समर्पित कर दो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे। दुनिया की कोई ताकत नहीं, अगर तुम्हारी आयु कर्म शेष है तो तुम्हारे लिए परेशान कर दे, तुम्हारा आयु कर्म शेष नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारे लिए बचा सके। कर्म सिद्धांत को अपन को समझना है, कर्म को समझना है कि कर्म की विचित्रता क्या है। लेकिन अज्ञान दशा में आके हम लोग अन्य मिथ्या मतों को मानते रहते हैं, मिथ्या मतों की पूजन करते रहते हैं, मिथ्या मतों की आराधना करते रहते हैं, इसलिए तो इस संसार में भटक रहे हैं। इसलिए किसी से भय नहीं, सम्यक दृष्टि की। तो मुनि महाराज की भय की बात आ रही है तो सम्यक दृष्टि श्रावक की बात कर रहे हैं कि नहीं, सम्यक दृष्टि जो होगा किसी भय से रहित रहेगा, कोई भय नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। और हम तो एक चैलेंज कहते हैं कि किसी को कुछ करने की शक्ति है तो हमारा अंगूठा हिला के बता दे। किसका? हमारा अंगूठा हिला के बता दे। तुम्हारी बात तो बहुत दूर की बात है, चिंता नहीं करना, तुम्हारे लिए देव सास गुरु की छत्र छाया तुम्हारे ऊपर बनी हुई है, तो दुनिया का कोई ताकत तुम्हारा बाल वाका नहीं कर सकता। अगर तुम देव सास गुरु की छत्र छाया में हो तो तुम अगर उस छत्र छाया से अलग है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुमको बचा सके। सुरक्षा कवच हमारे लिए कौन है? देव सास तुम्हारी सुरक्षा कवच है। क्यों? तुमने जिनको समर्पण किया है, जिसके प्रति तुम श्रद्धे हुए हो, तो धर्म कहता है नहीं, तुम मेरे लिए समर्पित हुए हो तो मैं तुम्हारे लिए भी समर्पित हूँ, मैं तुम्हारी जीवन भर के लिए रक्षा करूँगा। लौकिक उदाहरण में तुम लोग जब शादी करके आते हो तो क्या पति क्या बोलता है? सातों फेरों के सातों वचन करता है, मैं आपके लिए मन से, वचन से, काय से तेरी हमेशा रक्षा करूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे लिए आई है, मतलब मेरे अधीन होके आई है,
तो जो व्यक्ति जिसके अधीन होता है, तुम धर्म के अधीन हुए हो, तुम देव शास्त्रों के अधीन हुए हो, तो ये निश्चित है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुम्हारे धर्म को दूर कर सके, तुम्हारा बाल बांका कर सके। बस अगर कभी हमारे जीवन में कोई घटना दुर्घटना घट भी रही है तो मात्र हमारे पाप कर्म को दें और धर्म के प्रति हमारी अनास्था, धर्म के प्रति हमारे अनादर के भाव। इसलिए हम लोग जितने भी परेशान हैं, मात्र हम लोगों को धर्म की रुचि न होने के कारण से हम लोग परेशान हैं। इसलिए अपन को समझना है कि नहीं, हम लोग भय से दूर होना है। हमारे लिए जन समुदाय के द्वारा जिसका मार्ग छोड़ दिया गया है, ऐसे वज्र गिरने पर भी मुनिजन समाधि से विचलित नहीं होते और वे ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा अज्ञान रूपी घोर अंधकार को नष्ट करने वाले सम्यक दृष्टि मुनिजन क्या शेष परीक्षों के आने पर विचलित हो सकते हैं? यहाँ पर भोजवर कहते हैं नहीं, कभी नहीं हो सकते। वज्र भी गिर जाए, बिजली भी गिर जाए, कुछ भी हो जाए, जब वो परीक्षा सहन कर रहे हैं तो अन्य छोटे मोटे भी तो होने का प्रश्न उठता ही नहीं। विचार करना है हमारे लिए कि देखो महाराज हम लोगों को बार बार ये कह रहे हैं, हम लोग सम्यक दृष्टि है या नहीं, तो विचार करना, भय नहीं करना, डर नहीं करना। कोई नहीं खाएगा तुम्हारे लिए, कोई भी तुम्हारे लिए कुछ बाल बांका नहीं कर सकता तुम्हारा। हम लोग बिजौलिया में थे, गर्मी का समय था, अंतराय खूब आते थे, तो हमको गर्मी में थोड़ी छत चाहिए, अनुकूलता वहाँ नहीं थी। बिजौलिया में 24 मंदिर भगवान पार्श्वनाथ के पास में विद्यासागर भगवान है, उस छत पे हमने सोचा है यहीं पर रात्रि यहीं रहेंगे। उसी कमरा भी था। सभी लोगों ने मना किया, महाराज जी उस छत पे मत जाना। क्यों? महाराज जी माता जी आई थी, 13-14 महीने तक अस्वस्थ रही, वहाँ पर एक कुआं था तो कुएं को फोड़ दिया गया। वहाँ पर कभी कभी घटना दुर्घटनाएं छोटी मोटी घटती रहती हैं, आप उस जगह मत जाना। मैंने कहा उस जगह तो मैं जरूर जाऊँगा, तो मने कर रहे हैं तो हम और जाएंगे। महाराज जी सबने निवेदन किया, बड़े महाराज जी से भी कहा, उन्होंने कहा भैया वो नहीं मानेगा, उसको जाने दो। गए वहाँ पर, लड़कों ने कहा हम अकेले नहीं सोने देंगे। कोई बात नहीं, सोना हमने मना कब किया है? 3-4 लड़के गए, हम सोएंगे। हाँ ठीक है। 2-3 दिन सोए, भग गए वो भी। उसके बाजू में एक गार्ड था, ऊपर से गिर गया 2-3 दिन बाद, और उसमें हो गया 2 मंजिल छत से गिर गया, 1 मंजिल से, हाथ पैर टूट टाट गए उसके। सब में हो गया, अरे कुछ ना महाराज नहीं मान रहे, महाराज जी बुलाओ। हमने कहा हम नहीं आएंगे, हम तो बिल्कुल नहीं आएंगे। पूरे 5-4 महीने 5 महीने उसी छत पर रहे। डरना क्यों है? हमारे लिए कुछ है ही नहीं है, कुछ हो तो डरे हम। हमका भय का भूत होता है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा डरता है उसको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो जो व्यक्ति निडर होता है उसको दुनिया की कोई ताकत उसको, हम लोग सम्यक दृष्टि हैं, हम लोग अरिहंत भगवान के बेटे हैं, हम लोग जिनवाणी माँ के बेटे हैं। तुम्हारे अंदर इतना बड़ा सुरक्षा कवच है तुम्हारे लिए। बुलेट प्रूफ जो रहती है, बुलेट प्रूफ जैकेट जो रहती है, उसको कोई मार नहीं सकता। अरे तुम्हारे अंदर तो देवसास गुरु की कवच है, तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच, उनको कौन मारेगा? इसलिए आज अपन को विचार करना है। आज भय में और परिचयों में आपका पूरी कक्षा, बुरा तो नहीं लगा महाराज जी, आज आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। अपना मूल उद्देश्य क्या है? हमने कितना पढ़ा ये नहीं, हमने क्या पढ़ा। कोई पूछे 4 महीने में पद्मनंदी पूरी हो गई, पंचमी सदी? नहीं, 60-70 ही हो पाए, मात्र 60-70। क्या कर सकते हैं? विषय इतना अच्छा है और तुम लोगों ने चुना है उसके लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? पढ़ने के बाद और समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, चलो अच्छा है। अगर तुम्हारी समझ में आ गई, तुम लोगों ने मिथ्या तो छोड़ दिया, तुम्हारा पढ़ाना और अपना पढ़ना सार्थक है। जिनवाणी माता की है। नहीं, अपना प्रयोजन क्या है? इनका स्वास्थ्य ठीक इसलिए हो जाए, धर्म ज्ञान करते रहे। हमारे जैन दर्शन में सबसे अच्छा, बहुत अच्छा प्रयोजन क्या है? करने के लिए कोई मना नहीं किया। आप अपने बच्चे की स्वास्थ्य की कामना करते क्यों? मेरी वसीयत का वारिस बना रहे, अगर इसको कुछ हो गया तो मेरी वसीयत कौन संभालेगा? नहीं, तुमको ये सोचना है कि नहीं, मेरे लिए मेरा बच्चा इसलिए ठीक हो जाए कि धर्म की संतति को बढ़ाए,
मुनियों को आहार दान दे, अभिषेक पूजन ये परंपरा मेरे घर में बंद ना हो जाए। अरे श्रावक से कह दिया अगर तुम बच्चे पैदा करने की बात कर रहे करो, एक नहीं क्रिकेट टीम तैयार करो, लेकिन भावना ये आना चाहिए कि इससे मेरी धर्म की संतति, तुम आते हो महाराज जी बच्चे हो जाएं, क्यों हो जाएं? धर्म की संतति बढ़ाने के लिए महाराज आशीर्वाद देते हैं, इसमें कोई बात थोड़ी ना है। प्रयोजन क्या है तुम्हारा? धर्म की संतति के लिए आशीर्वाद देंगे, हाँ इनकी संतान होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे घर में मुनियों का आहार दान होता रहे, हमारे वंश में पूजन पाठ प्रक्षाल अभिषेक होता रहे, उसके लिए आशीर्वाद देते हैं। इंटेंशन जो रहता है कल बता देंगे, और आज समय हो गया। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजे कालो, सोवाणी मस्तक नमो सुधा देख